इससे प्रसंग से आपने सीख क्या ली, सीखा क्या, लेके क्या गए, ये बात है कथा की। आपने सुना रुक्मणी मंगल विवाह में रुक्मणी का भाई रुक्मणी का संबंध तय करके आया शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल बड़ी सुंदर डोली सजा के लाया, विदर्भ देश का नरेश अच्छी डोली सजा के लाया, और अंत में रुक्मणी जी चली किसके साथ गई, द्वारकाधीश जी के साथ में। और हुआ क्या, वह बेचारा सोचने लगा, रोने लगा, जरासंध से बोला भाई अब तो हम प्राण त्याग करेंगे। क्यों, आए थे दुल्हन लेने और खाली आज जाएंगे तो भाभियां बड़ी मजाक उड़ाएंगी घर पे जाके। जरासंध बोला क्यों घबराता है, हमें देख, हम 17 बार उससे हार गए, हम नहीं मरे, तू क्यों मरता है। शिशुपाल ने सोची भाई जब यहाँ हमसे बड़े बड़े बेशर्म बैठे हैं तो हमें क्या जरूरत है, चलो नहीं मरते। लेकिन हुआ क्या, उसी डोली में शिशुपाल को रोते हुए खुद बैठ के जाना पड़ा। तो भाव क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है इस कथा का। लक्ष्मी जी स्वरूपा है रुक्मणी जी, और रुक्मणी लक्ष्मी किसकी है, केवल नारायण की। यदि आप लक्ष्मी से पत्नी का संबंध बनाओगे, पति बनना चाहोगे, कहने का तात्पर्य है लक्ष्मी पति बनना चाहोगे तो जीवन भर तुम्हें शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी पति तो एक केवल नारायण है, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, संबंध बना सकते हो, लक्ष्मी के पिता बन सकते हो, लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लेकिन लक्ष्मी पति कभी नहीं बन सकते। लक्ष्मी पति तो केवल एक नारायण है। द्वारका में बड़े सुंदर तरीके से द्वारका वासियों ने विवाह किया। जैसे कहते हैं ना वो कोर्ट मैरिज, फिर वो अरेंज मैरिज घर वालों ने संभाल ली, वो अरेंज मैरिज हो गई, द्वारका वालों ने वो की। समय आने पर दोनों से एक पुत्र की उत्पन्न हुआ, प्रद्युम्न। किंतु पुत्र को होते ही संबासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया और उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसको मछली ने खा लिया, और मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उसने मछली को संबासुर को ही भेंट कर दिया। और जब संबासुर ने उस मछली के पेट को, उदर को विदीर्ण किया तो उसमें वो सुंदर बालक निकला। तो वह बालक संबासुर के यहीं पलने लगा। और ये जो प्रद्युम्न है कामदेव का अवतार है भैया। जब भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति रोती हुई पूछी, महाराज मेरे पति ने अपराध किया, उसका आपने दंड दे दिया, अच्छी बात है, किंतु मैंने क्या अपराध किया, मुझे क्यों पति वंचिता किया। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति द्वापर में द्वारकाधीश का पुत्र बन के जन्म लेगा। कि कृष्ण तने हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। मेरा वचन वृथा नहीं जाएगा, कृष्ण का बेटा बन के तेरा पति कामदेव जन्म लेगा। तो आज वही कामदेव कृष्ण का पुत्र बन के, प्रद्युम्न बन के जन्म लिया। नारद जी ने रति से जाकर के कहा, रति संबासुर के यहाँ पल रहा है तेरा पति, जाकर के सेवा कर। तो रति ने छदम वेश बना करके दासी बन के आई और संबासुर के यहाँ अपने पति के लालन पालन में सेवा करने लगी। अब चूंकि प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है तो शीघ्र ही प्रद्युम्न ने युवावस्था प्राप्त कर ली। अब रति जब सेवा कर रही थी माता की तरह, किंतु जब प्रद्युम्न ने युवावस्था प्राप्त की तो उसकी भाव भंगिमाएं बदलने लगी। और जब भाव भंगिमाएं बदलने लगी तो प्रद्युम्न ने पूछा, देवी तुम कौन हो, सेवा मातृवत कर रही हो लेकिन तुम्हारे भाव में काम झलक रहा है। मातृ भाव मतिक्रम्य वर्त से कामनी यथा। माता के भाव से सेवा कर रही हो लेकिन तुम्हारा जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो कामनी की तरह हो रहा है। ये क्या चक्कर है महाराज। आज उसने रति ने परिचय दिया, महाराज मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति और आप मेरे पति कामदेव हो, और जिसे आप अपना पिता समझ रहे हो आपका पिता नहीं, ये तो सबसे बड़ा शत्रु है। आपके पिता तो द्वारकाधीश और रुक्मणी हैं। जब सुना प्रद्युम्न ने संबासुर को जाके लड़का, ए संबासुर मैं कृष्ण का लाल तेरा काल। बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने सैन सहित संबासुर का वध किया और दोनों द्वारकापुरी में आए। और जिस माँ का बेटा पैदा होते ही खो जाए और दुल्हन सहित वापस मिले तो उसके आनंद का परावार नहीं है महाराज। द्वारका में खूब उत्सव मनने लगा। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान के अन्य अन्य विवाह कैसे हुए हैं बताइए।
अभी आपने कल केवल एक विवाह में कन्यादान किया है भैया, 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान के ध्यान रखना, हिसाब जेब पूरी तरह रखना, 16,108 बार कन्यादान करना पड़ेगा। अन्य अन्य विवाह कैसे हुए ठाकुर जी के? एक सत्राजित नाम के राजा थे, उन पे सम्यक तक मड़ी थी। वह मड़ी नित्य 8 भार सोना देती थी महाराज। और जब ग्वाल वालों को, यदुवंशियों को पता चला, उन्होंने सत्राजित से कहा भाई ये मड़ी तो हमारे द्वारकाधीश लायक है, ये वस्तु इसे उसे दे दो। उसने मना कर दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मड़ी को धारण करके शिकार करने चला गया और स्वयं सिंह का शिकार हो गया वो। अब वो आया नहीं। राजा सत्राजित ने समझी कि मैंने द्वारकाधीश को वो मड़ी नहीं दी, इसलिए द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध करके वो मड़ी ले ली है, किंतु कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे लगता है द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया, किंतु किसी से कहना मत तुम ये बात, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। और भैया माताओं के पेट में बात रुकना तो ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी कोई और एक सहेली आई, उसने कही देख बहन, मेरे पति ने वैसे तो मना करी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर तू तो मेरी प्राण प्यारी सहेली है, तुझसे तो मैं कुछ छुपा ही नहीं सकती। उसने उसे बताई। उसकी कोई और प्राण प्यारी सहेली, उसने उसे बताई, तो उसकी भी कोई ऐसे ही चैन बन गई। और ये बात चलते चलते सभी जगह फैल गई और अब तो द्वारकाधीश की बड़ी अपकीर्ति होने लगी। अरे भैया बचपन की आदत कोई छूटे थोड़ी है, चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़े। पहले माखन चुरा तो, चीर चुरा तो छोटो, अब बड़ा हो गया तो मड़ी चुराने लगा है। द्वारकाधीश को पता चली, उन्होंने कहा भाई हमने तो ये काम किया नहीं, फिर भी हमारा नाम हो रहा है, तो क्या किया जाए? मड़ी को खोजने जाए। तो द्वारकाधीश मड़ी की खोज में निकल गए। वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा शेर मरा पड़ा है, उसके पास में उसका भाई मरा पड़ा है और एक युवती उस मड़ी को हाथ में लेकर के बैठी है। द्वारकाधीश उसकी तरफ गए और वो युवती दौड़ करके अपनी गुफा में घुस गई। द्वारकाधीश पीछे पीछे उसकी गुफा में घुस ही रहे थे कि अंदर से जो उसका पिता था उसने उछल के एक लात द्वारकाधीश के सीने पर दी। अब तो महाराज लातम घूसा पैजार दोनों में शुरू हो गई। 27 दिन तक चलती रही और 27वें दिन जब द्वारकाधीश ने उसमें पटकनी दी तो उसने कहा महाराज मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम हो और आप ही मेरे स्वाम हो। ये जामवंत जी थे महाराज। जामवंत जी ने जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया तो बोला हमारे आतन की तो खुजली मिटी नहीं। तो भगवान ने कहा तुम्हारी खुजली हम मिटाएंगे द्वापुर में। तो आज ठाकुर जी ने जामवंत जी के हाथों की खुजली मिटाई। जामवंत जी बोले महाराज पर ये बताओ आप यहाँ आए कैसे? भगवान ने पूरा वृतांत बताया। बोले किंतु महाराज ये मड़ी मैंने युद्ध में जीती है सिंह से। भगवान बोले भाई ये मड़ी तो हमें चाहिए। बोले ये मैंने अपनी बेटी को भेंट कर दी है और कोई पिता अपनी पुत्री को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता। भगवान बोले क्या करें? जामवंत जी बोले प्रभु एक ही उपाय बन क्या, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर देता हूं और दहेज में ये मड़ी दे देता हूं। भगवान बोले ठीक है भैया ऐसा करो। तो ये भगवान का विवाह जामवंती के साथ में जंगल में मंगल हुए महाराज। ये हुआ कौन सा विवाह हुआ ये भैया? दूसरा विवाह। ध्यान रखना गिनती है ना आराम से, क्योंकि हमारी गणित तो बहुत कमजोर है, हम भूल जाएंगे, बताते रहना। ये दूसरा विवाह हुआ और जब वो मड़ी ला करके भगवान ने सत्राजित को दी तो पब्लिक के विचार बदलने में देर नहीं लगती, रुख बदलने में। तुरंत लोग बाग बोले अरे भाई ये सत्राजित ही दुष्ट है, हम तो पहले ही कहते थे द्वारकाधीश के यहाँ किस वस्तु की कमी है। अब सत्राजित को लगी भाई ये तो बड़ी अपकीर्ति हुई, क्या करें? सत्राजित आया महाराज ये मड़ी आप रख लो। भगवान बोले ये मड़ी नहीं रखेंगे, मड़ी के चक्कर में तो हमने कहां कहां चक्कर लगाने पड़े, विवाह हो गया। तो बोले प्रभु मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, कैसे भी करके मेरी इज्जत बचाओ। क्या करें? मेरी पुत्री है सत्यभामा, उसके साथ आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। तो सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। सत्राजित राजा बोला महाराज ये मड़ी दहेज में दे रहा हूं। भगवान बोले मड़ी तो हम लेंगे ही नहीं तो लोग फिर कहने लग जाएंगे देखो मड़ी के बड़ा लालची है द्वारकाधीश, मड़ी के चक्कर में दहेज के लिए विवाह किया है। तो क्या करें प्रभु, मैंने तो संकल्प कर लिया है, तो तुम एक काम करो मड़ी तुम्हारे यहाँ रखो और जो 8 भार ये सोना देती है इसे हमारे यहाँ भेज दिया करो। तो दोनों में समन्वय मना हमारा। एक बार द्वारकाधीश हस्तिनापुर जो दिल्ली है वहां अपनी भुआ कुत्ती के पास में आए
अर्जुन उनके मित्र भी हैं, सखा भी हैं, शिष्य भी हैं, सभी संबंध है अर्जुन से। अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे घूमने गए। उन्होंने देखा कि एक युवती यमुना जी के घाट पर बैठ करके तप कर रही है। भगवान बोले अर्जुन जाके पूछो तो सही ये कौन है। अर्जुन गया, देवी आप कौन हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। तो उस देवी ने कहा महाराज अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यवरदं तपा परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता कालंदी हूं और मैं विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूं महाराज। अर्जुन आए, भगवान ने पूछी अर्जुन क्या हुआ, कुछ बताया। बोले महाराज तुम्हारी तो बृहस्पति बड़ी किलकिला रही है। मन क्या, अरे आपको ही पाने को तप कर रही है। तो भगवान बोले एक काम करो, जब हमें पाने के लिए तप कर रही तो परिचय कराओ। तो भगवान से उसने परिचय कराया और ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ भैया, चौथा है? चौथा विवाह हुआ। एक अवंती उज्जैन के राजा थे मित्र और अरविंद, उनकी बहन थी एक मित्रविंदा। अब जैसे रुक्मणी जी भगवान की लीला कथा सुन सुन करके अपने हृदय में भगवान का स्थान बना चुकी थी, वैसे ही ये मित्रविंदा भी भगवान को अपना मान चुकी थी। मनी मन भगवान की छवि इसने अपने हृदय में बैठा ली। किंतु इसके भाई सत्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए चाहते थे कि हमारी बहन दुर्योधन का वरण करे। तो उन्होंने कहा देख बहन स्वयंवर तो हम करेंगे, किंतु तुम्हें माला दुर्योधन के गले में डालनी होगी। अब वो तो घबरा गई, मैं तो प्रभु को अपना मान चुकी हूं, मैं दूसरे का वरण क्यों करूंगी। मौत का वरण करना संभव है किंतु अन्य दूसरे का मैं वरण नहीं करूंगी। तो वो प्रभु को पुकारती है महाराज, हरि तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनियादारी बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है दुनियादारी बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया
तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया राधे। के प्यार में। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। मतलब की है दुनियादारी, सुख दुख आता जाता है। मतलब की है दुनियादारी, सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, रंज नहीं है हार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, सांवरिया के प्यार में, सांवरिया के प्यार में। बोलो कन्हैया लाल की जय। तो महाराज स्वयंवर हुआ। द्वारकाधीश तो भक्त वांछा कल्प तरुए देखी तो आए, और मित्रविंदा ने अपने भाइयों की परवाह न करते हुए वरण द्वारकाधीश का किया। अन्य अन्य राजा कुछ कहना चाहते थे तो अर्जुन ने उनको मार के पराजित कर दिया। ये भगवान का हुआ कौन सा विवाह भैया? अरे कंसल साहब गिनती बताओ कौन सा विवाह हुआ? 5वां विवाह। ऐसा मत करो, गिनते को बाबूजी को याद है पूरी गिनती। ये 5वां विवाह हुआ। एक राजा थे कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। उनके पास में 7 बड़े बड़े बलशाली बैल थे, और ऐसे बैल महाराज जो हाथियों को टक्कर दें। अब उस राजा ने गलती से प्रतिज्ञा कर ली कि जो एक राजा इन 7 बैलों को एक नाथ में नाथ देगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े बलशाली राजा और राजकुमार आए, लेकिन बैलों ने सींगों पे धर के उनको फेंक दिया, कोई नहीं कर पाया। अब राजा को बड़ा दुखी हुआ, बन क्या मेरी इस प्रतिज्ञा की वजह से मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। उसने प्रभु को याद किया तो स्वयं भगवान 7 रूप धारण किए, और एक ही रस्सी में उन बैलों को ऐसे नाद दिया जैसे काठ के बने हुए बैल हो ना, लकड़ी के, ऐसे नाद दिया महाराज। तो उस राजा ने अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह भगवान के साथ में किया। ये भगवान का हुआ 6ठा विवाह महाराज। एक वसुदेव जी की छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, उसने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ में किया। ये भगवान का हुआ 7वां विवाह। एक बार भगवान ने, जैसे अर्जुन ने द्रौपदी का वर्ण किया था ना, ऊपर मछली घूम रही थी और नीचे जलपात्र में, उसको देख करके और निशाना साधा था, ऐसे ही भगवान ने लक्ष्मणा देवी का स्वयंवर हुआ। उसमें सारे राजा फैल हो गए, उस मछली की आंख को कोई साध नहीं पाया। जब द्वारकाधीश की बारी आई तो राजा मजाक उड़ाने लगे, अरे इस पे तो बंसी बजाना और चक्र चलाना आता है, धनुष बाण इसने कब चलाए। किंतु वे भूल गए कि राम अवतार ने, ठाकुर जी ने ऐसा निशाना साधा कि रावण की नाभि में ही जाके तीर लगा, इधर उधर नहीं लगा, जबकि वो तो मायावी था। फिर भी
तो भगवान ने नीचे जल के पात्र में देख करके उस मछली की आंख पर निशाना साधा और लक्ष्मणा देवी का वरण किया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। अब भैया ऐसे विवाह करेंगे तो कंसल साहब को कम से कम 1 महीने की कथा तो करवानी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कल इन्होंने ठाकुर जी की रसोई का भंडारे की बात रख दी है, तो भंडारा बीच में आ गया, हवन तो ज्यादा एक साथ विवाह करा देते हैं। कुछ ये सामूहिक विवाह होते हैं ना, आजकल सामूहिक विवाह होते हैं समाजों के, तो आगे के विवाह सामूहिक रूप से कराते हैं। ठीक है। एक प्राग ज्योतिषपुर नाम के राजा थे। इसका नाम था भौमासुर, भूमि का पुत्र था। इसे नरकासुर भी कहते थे महाराज। और इस पर एक 5 फण वाला वो था राक्षस, जो 5 मुंह वाला रक्षा करता था। इस राजा इतना दुष्ट था, इसने एक विचार किया कि मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। तो ये जब भी जिस भी राज्य में जाता तो उस राज्य की राजकुमारी और कन्याओं का हरण करके ले आता और उन कन्याओं को कैद खाने में डाल दिया। विचार ये था कि एक साथ में जब 20,000 हो जाएंगी तब करूंगा। तो अब तक 16,100 कन्याएं इसने बंद कर दी ला करके कैद खाने में। और वो कन्याएं बेचारी दिनों रात रोती रहती, आंसू बहाती रहती। एक दिन नारद जी जा रहे थे, उन्हें एहसास हुआ तो उनके कैद खाने में नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने उन कन्याओं से कहा, बेटी ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जीवन भर रोती रहोगी तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार का एक ही तरीका है, क्या? गोविंद को पुकारो, प्रभु को पुकारो, तो उद्धार संभव है। तो उन्होंने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हे नंदलाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हे नंदलाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हे नंदलाल। हे मुरलीधर, हे नंदलाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। नीचे गिरे को तू ही संभाल। नीचे गिरे को तू ही संभाल। हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। लज्जा राखो हे प्रतिपाल। लज्जा राखो हे प्रतिपाल। लज्जा राखो हे प्रतिपाल। लज्जा राखो हे प्रतिपाल। चरण शरण तेरी हे नदलाल। चरण शरण तेरी हे नदलाल। हे गोविंद,
हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। राजकुमारियों ने पुकारना प्रारंभ किया। भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु, उन्होंने पुकार सुनी तो सत्यभामा जी को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर के ऊपर होके जाने लगे। वहीं रथ उतारा, गरुड़ से उतरे, मुर नाम का दैत्य था, उसको मारा तो ठाकुर जी का नाम मुरारी पड़ गया उससे। भौमासुर को सैन सहित वध किया। ठाकुर जी ने कहा देवी कन्या है, स्त्री है, राजकुमारी है, पता नहीं वर्षों से कैद में है, वस्त्र भी ढंग से पहने होंगे कि नहीं पहने होंगे, तुम अंदर जाओ और जाकर के उन्हें व्यवस्थित करो। सत्यभामा जी अंदर गईं। सत्यभामा जी को देख करके प्रणाम किया। सत्यभामा जी ने कैद खाने से उनको निकाला, स्नान इत्यादि करा करके वस्त्र पहनाए और बोली हे राजकुमारियों, तुम मुझे अपना पता बताओ, किस किस राज्य से हो तुम, किस किस राजा की पुत्री हो, किस राजा की बहन हो, जिससे कि मैं तुम्हें वहां भेजूं तुम्हारे घर पर। राजकुमारी बोली रानी साहिबा, इससे अच्छा तो ये रहे कि तुम हमारे लिए एक जहर की पुड़िया दे दो एक एक, और उससे हम अपने प्राण त्याग कर दें। सत्यभामा जी बोली क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? राजकुमारी बोली रानी साहिबा, आप भी स्त्री हो और हम भी स्त्री हैं, और एक स्त्री के दुख को स्त्री से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अरे वर्षों हो गए हमें अपने माँ बाप के घर से दूर हुए, क्या कोई हमें पवित्र समझेगा? क्या हमारे परिवार वाले, घर वाले हमें स्वीकार करेंगे अब? और चलो माँ बाप हमें स्वीकार कर भी लें तो क्या हमारे भाई भाभी बंधु इत्यादि स्वीकार करेंगे? कोई नहीं करेगा। इस समाज के थपेड़े खाएं, उससे बेहतर है कि इस जहर की पुड़िया को खाकर के त्याग दें प्राणों को। और रानी साहिबा, जैसे एक लता को किसी एक वृक्ष के सहारे की आवश्यकता होती है फलित होने के लिए, ऐसे ही एक स्त्री को किसी पुरुष की आवश्यकता होती है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में। हम किसका अवलंबन लेके रहेंगी और कौन हमारा वर्ण करेगा बताओ? सत्यभामा जी किशोरी जी का अवतार है। किशोरी जी करुणामयी, दया में। किशोरी जी दया करती नहीं है, कृपा करती नहीं है, किशोरी जी कृपा बरसाती है, इसीलिए उनको बरसाने वाली कहा गया है महाराज। किशोरी जी ने द्वारकाधीश से आकर के कहा, द्वारकाधीश अपने 16,100 रूप धारण करो, और गरुड़ जी से भी कहो वह भी 16,100 रूप धारण करें। बोले क्यों, क्या काम है? बोले तुम्हें कन्याओं का वर्ण करना। ये किशोरी जी हैं महाराज, नहीं तो आजकल किसी का पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ जरा देख के मुस्कुरा जाए तो घर पे महाभारत हो जाएगी। और वो कह रही है महाराज वर्ण करो, कौन चाहेगी सोता है। लेकिन वो किशोरी जी का अवतार है। उसने कही जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं करे, उसका मेरे द्वारकाधीश वर्ण करेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और उससे कहा तुरंत 16,108 भवन बनाओ। उसने भवन बनाए। ये भगवान के 16,108 विवाह एक साथ हुए। 16,100 विवाह, 8 पहले हो गए तो टोटल 16,108 विवाह। मैंने कही ना गणित मेरी कमजोर है, अभी ध्यान नहीं दिलाते हैं भैया। तो 16,108 विवाह हुए, 8 पटरानी और 16,100 रानी रही। इस प्रकार से भगवान के एक एक रानी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई भैया। अब गणित आप लगाना कितना बड़ा परिवार हुआ ठाकुर जी का। खूब ऐसे विशाल परिवार में ठाकुर जी आनंदित रहते हैं। आजकल